तो जुलाई की पीसी रिपोर्ट जो आई है आज पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 5:30 बजे, वो आई है 2.5%। एक्सपेक्टेशन से कम है। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2.7% तक की आएगी। इसके अलावा आप लोग जानते हो कि सीपीआई रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। इन्फ्लेशन जो है वो फिलहाल भी कंट्रोल के अंदर चल रही है और अच्छी इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है यूएसए की। और इन सब के अलावा दोस्तों अब यहाँ पर एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अगली एफईडी मीटिंग होगी उसके अंदर जो है ना, अब यहाँ पर एफईडी जो है वो रेट कटिंग की तरफ जाने की पूरी तैयारी कर रही है और काफ़ी कॉन्फिडेंट है सारे एनालिस्ट कैसा होने जा रहा है। और कुछ लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 बीपीएस का कमी होगी, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 बीपीएस कम करेंगे। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे कमी होने जा रही है वो यहाँ पर पहले ही लेट है, यानी कि मामला जो है वो पहले से बेटर होना शुरू हो गए थे। बट एफईडी यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा सा जो है ना संभल के चलना चाह रहा था और अब यहाँ पर फाइनली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब जो है ना वो रेट कटिंग करेंगे। अब ये मामले दोस्तों, यहाँ पर जो मामले हैं हमारी इकोनॉमी के, यूएसए की इकोनॉमी के, ये मुसलसल बेटर हो रहे हैं। तो आखिर क्या रीज़न है कि बिटकॉइन वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा और मार्केट वैसा परफॉर्म नहीं कर रही जैसा आप सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा जब मामले बेहतर होंगे? तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आप लोगों ने समझ लेनी है। क्रिप्टो मार्केट जो है ना, खास तौर पे बाकी फाइनेंशियल मार्केट में भी लगभग यही होता है बट वो फिर भी मैच्योर है। बट क्रिप्टो मार्केट में दोस्तों अभी भी इतने बड़े प्लेयर्स के आने के बाद भी जो है ना मैनिपुलेशन अपने पीक पर चलती है। यहाँ पर सब कुछ उतना सादा नहीं होता जितना हमें नज़र आ रहा होता है और जो नज़र आ रहा होता है ना वो बैकएंड पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ दोस्तों जो यूएसए की इकोनॉमी है वो बेटर हो रही है और इसके अलावा बाकी काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव इशारे हमें दे रहे हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन होने जा रहा है और कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन नहीं, यूएसए का इलेक्शन होने जा रहा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीतेगा। और वो क्रिप्टो का कितना बड़ा आज का सपोर्टर बना हुआ है वो आप लोग जानते हो। आज उसने एक बयान भी दिया है कि भाई मैं जो ना यूएसए को क्रिप्टो का हब बना दूंगा। और अब इतने बड़े बयान दे रहा है बंदा, जो अगर वो जीत जाएगा तो समझ सकते हो कि मार्केट के लिए कितना अच्छा होगा। और इसके अलावा दोस्तों मजीद अगर बात करें तो इन दिनों के अंदर एलोन मस्क भी जो है दोबारा हमें पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए क्रिप्टो के बारे में। अब इतना कुछ हो रहा है फिर भी हम जो है मार्केट में वो चीज़ नहीं देख रहे हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मेरे भाइयों आपको समझ आना चाहिए कैसा कब होता है। अगर आप लोग हिस्ट्री को देखो ना, क्रिप्टो मार्केट की जो पुरानी हिस्ट्री है, चले मैं आपको थोड़ा सा डेटा दिखाता हूँ, पहले भी दिखा चुका हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। अभी बिटकॉइन रिटर्न्स का चार्ट है हमारे सामने, ठीक है। हिस्ट्री जो बिटकॉइन की रही है कि हर महीने के अंदर बिटकॉइन कैसा रिटर्न देता है वो हमें इसके थ्रू मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों 2020 का जो सिनेरियो है वो आप देखो। अब यहाँ पर देखो दोस्तों आप लोग के जून के महीने में मार्केट नेगेटिव रही थी, उसके बाद जुलाई के महीने में पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, अगस्त के महीने में मिली जुली थी, बहुत ज़्यादा पंप नहीं हुई, 2.83% की यहाँ पे क्लोजिंग हुई, ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल रही मार्केट। पर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, सितंबर का महीना एक ऐसा महीना कि जहां पर मार्केट में डंप देखने को मिला। और 2020 को छोड़ो आप लोग, उससे पहले जाओ 2017 की मार्केट के अंदर कि जो मशहूर है ओल्ड कॉइन्स की रैली के लिए, तो वहां पर भी देख लो 2017 के अंदर भी और 18 के अंदर भी दोनों साल जो है मार्केट में हमें नेगेटिविटी दिखाई दी सितंबर के महीने में। और सितंबर के महीने को जो है ना वो ब्लडी सितंबर भी कहा जाता है। खास तौर पे जो बुल मार्केट्स होती है ना उनके अंदर सितंबर जो है खास तौर पे बहुत ज़्यादा खूनी महीना रहता है। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि वो तमाम लोग कि जो यहाँ पर स्पॉट के अंदर बाइंग करके बैठे हुए, उनको ऐसा माहौल बना के दिया जाए कि वो यहाँ पर जो असल चीज़ें हैं वो ना देखें, बल्कि ओवरऑल जो मार्केट में एक खामोशी दिख रही है, एक पैनिक दिख रहा है और एक बेरिश सूरत हाल दिख रहा है, उसको देखते हुए वो मार्केट से एग्जिट कर जाए, यानी कि वो माल जो उन्होंने खरीदा हुआ है इन मार्केट मेकर्स को बेचे और मार्केट से आउट हो जाए। अब आप लोग इसको याद रखो एक चीज़, हमेशा मैं कहता हूँ अक्सर औकात कि यार जो बुल मार्केट होती है ना उसमें अगर आप सब लोग शामिल हो जाओगे तो ये मार्केट मेकर्स कैसे कमाएंगे। मैंने काफ़ी दफ़ा समझाया आपको कि एक बंदा कमाएगा तो एक बंदा गवाएगा। तो ये मार्केट मेकर्स नहीं चाहते कि आप लोग उनके पार्टनर बनो। ज़ाहिर सब लोग तो नहीं कमा सकते ना, तो वो चाहते हैं कि जो वीक हैंड्स हैं वो मार्केट से आउट हो जाए और फिर इस तरीके से जो रैली आए ना उसमें कम से कम रिटेल ट्रेडर्स शामिल हो। और रिटेल ट्रेडर्स को कब वो माल बेचेंगे, जब वो पीक पे पहुंच जाएंगे। फिर ऐसी खबरें आएंगी हर तरफ, मालूम पड़ा
बैकग्राउंड पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यूएसए की जो इकोनॉमी है उसकी सूरत हाल बुरी चल रही है, हर मामला जो बुरा चल रहा है, बट सामने क्या दिखाया जा रहा है, सब कुछ अच्छा है। बिटकॉइन भाई 3 लाख पे जा रहा है, बिटकॉइन 5 लाख पे जा रहा है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो मेरे भाइयों को मौका होता है एग्जिट का। तो वैसे ही दोस्तों अभी जो सूरत हाल बनाई जा रही है असल में ऐसा नहीं है, और हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि सितंबर के महीने के बाद जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना होगा और उसके बाद जनवरी का महीना भी होगा, वो बहुत अच्छा रह सकता है। और उसके अंदर दोस्तों मौका होगा उन लोगों के पास कि जिन्होंने पेशेंस रखा होगा और यहाँ पर मार्केट के हाथों जो ना वो हारे नहीं होंगे। तो यहाँ बहरहाल दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होगे। अब लेके चलता हूँ आपको बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, और वहाँ पर आपको छोटे से करंट एनालिसिस दूंगा कि यहाँ पर जो क्लोजिंग होने जा रही है वो कैसी होने जा रही है अगस्त के महीने की, और यहाँ पर अब क्या दोस्तों हम देख सकते हैं अगले महीने के अंदर, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं चार्ट के ऊपर। तो बीटीसी का दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो है हमारी मंथली क्लोजिंग। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग जो इस दफ़ा की है दोस्तों, जिसमें 30 घंटे अब बाकी हैं। कल सुबह 5 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से क्लोजिंग होनी है। और फिलहाल के लिए बिटकॉइन जहां पर ट्रेड कर रहा है ना दोस्तों, इस लेवल के अंदर लास्ट 6 मंथ्स बल्कि 7 मंथ्स के अंदर जो है बिटकॉइन ने क्लोजिंग नहीं ली थी। और यहाँ पर जाहिर सी बात है थोड़ी सी पतली हालत दिख रही है बिटकॉइन की इस टाइम के लिए। और अगर हम 6 महीनों को ना भी देखें और पिछले 4 महीनों को भी देखें, तब भी जहां पर क्लोजिंग हो रही है वो थोड़ा अच्छा एरिया हमें नहीं लग रहा। और यहाँ पे जो आइडियल सिचुएशन थी वो तो खैर थी 64,000 के ऊपर की, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती तो बहुत अच्छा था और पिछली क्लोजिंग से वो अच्छी क्लोजिंग होती, बट ज़ाहिर वैसा नहीं हुआ। बट कम से कम 62,700 का एक ऐसा लेवल था जहाँ से ऊपर जो है ना क्लोजिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि फिलहाल के लिए हमें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव क्लोजिंग जो है हम देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ ये नहीं है, मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि माजी के अंदर भी हमने देखा है, हिस्ट्री के अंदर भी देखा है कि चाहे बुल मार्केट चल रही हो, बेयर मार्केट चल रही हो, सितंबर का महीना जो है ना वो नेगेटिव ही 95% रहा है। अब तक दोस्तों 2013 से लेकर जो अब तक डेटा है हमारे पास, उसमें सिर्फ 3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन जो है ना वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है। बट जब भी ऐसा हुआ है वो बेयर मार्केट के अंदर ही हुआ है। बुल मार्केट्स के अंदर सितंबर के महीने में हमेशा हमने देखा है कि शेकआउट करती है मार्केट, और फिर उसमें ट्राई की जाती है कि जो वीक हैंड्स हैं उनको मार्केट से आउट किया जाए। तो अगर हिस्ट्री खुद को दोहराती है तो इस दफ़ा भी दोस्तों सितंबर का महीना हमें ऐसा ही दिख सकता है। पर उसके बाद जो बताया मैंने वीडियो के शुरू में आपको, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने जो है वो यहाँ पर हमें आगे चल के फिर अच्छे देखने को मिल सकते हैं। और जो रैली और जो बड़ा ब्रेकआउट हम सब वेट कर रहे हैं जिसका, वो हमें जो है ना इस साल के आखिरी क्वार्टर में या फिर अगले साल के स्टार्टिंग वाले क्वार्टर के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम चार्ट को कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर 4 घंटे के अंदर, तो वहाँ पर भी दोस्तों ट्रेंड जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर टूट चुका है। यानी कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर भी मामला जो है वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। और ट्रेंड यहाँ पर जो टूटा था ना वो टूटा था इस लेवल के अंदर, और इस लेवल पर टूटने के बाद जो है एक रीटेस्ट के बाद अब बिटकॉइन जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ ही हमें दिख रहा है। अभी के लिए यहाँ पर दोस्तों हमें एक नया लो मिल चुका है और अब उसके बाद दोबारा बिटकॉइन जो है हमारा एक लोअर हाई का मूव बनाने जा रहा है। अब यहाँ जो है ना बिटकॉइन के लिए समझ लो कि एक रेंज बन चुकी है। ये इसका जो है रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है जो मार्क किया हुआ है मैंने, और ये इसका जो है ना वो सपोर्ट एरिया बन चुका है। फिलहाल के लिए यहाँ पर दोस्तों ट्रेंड क्योंकि नीचे की तरफ है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ पर बिटकॉइन जो है ना इस एरिया को रिटेस्ट करने के बाद जो है ना फिर दोबारा इस तरीके से नीचे जो है ना हमारा एक मूव ले सकता है। और उस सूरत में 57,000 से लेकर 56,000 का जो ये वाला लेवल है ना, ये यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर रिटेस्ट हो सकता है। और अगर बिटकॉइन को यहाँ ऊपर की तरफ पंप करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि बिटकॉइन जो है ना इस हाई को ब्रेक करे। अगर 60,700 का एरिया बिटकॉइन ब्रेक करने में कामयाब हो गया तो फिर यहाँ पर दोबारा से ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, और उस सूरत में फिर दोबारा से बिटकॉइन जो है ना हमारा 62,000 का एरिया जो है वो रिटेस्ट करने जा सकता है। पर जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता, चांसेस यही हैं कि बिटकॉइन जो है ना वो नीचे की तरफ जो है इस सपोर्ट को रिटेस्ट कर सकता है। तो ये ओवरऑल दोस्तों शॉर्ट टर्म का सिनेरियो बन रहा है बिटकॉइन का, और अभी के लिए बस इतना ही था। और कल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा, ज़ाहिर मंथली क्लोजिंग वाला दिन जो होता है वो हमेशा वॉलेटाइल होता है, बायर्स और बुल्स के दरमियान एक टग ऑफ वॉर हमें देखने को मिलती है। तो कल दोस्तों एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह। कल फ्रेश एनालिसिस करेंगे मार्केट के, दोबारा से कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ज़ाहिर वीडियो को लंबा नहीं करना, तो इससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वही मैंने डिस्कस की हैं। और मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।